हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुकेयर स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिटरेरी मूवमेंट्स आसान भाषा में समझेंगे। एंग्लो सैक्सन से लेकर मॉडर्न पीरियड तक हर मूवमेंट को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लिटरेरी मूवमेंट्स मतलब साहित्य के अलग अलग दौर, जिनमें कुछ कॉमन आइडियाज, स्टाइल्स, थीम्स और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मूवमेंट्स उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल माहौल से बनते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। शुरुआत की हीरोइक स्टोरी से लेकर मॉडर्न समय के साइकोलॉजिकल राइटिंग तक ये हमें लिटरेचर के डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं। द एंग्लो सैक्सन पीरियड 449 to 1066। एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला दौर है। इस समय का ज्यादातर साहित्य पहले बोलकर ओरल फॉर्म में बताया जाता था, बाद में मंक्स ने उसे लिखकर सुरक्षित किया। उस समय का समाज वॉरियर बेस्ड था, इसलिए साहित्य में ब्रेवरी, बहादुरी, लॉयल्टी, निष्ठा, ऑनर, सम्मान और फेट, किस्मत जैसे विषय मिलते हैं। इस समय की पोएट्री में राइम की जगह एलिटरेशन का इस्तेमाल होता था। वर्ड यानी फेट का कॉन्सेप्ट लोगों की सोच पर बहुत असर डालता था। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के आने से रिलीजन का प्रभाव भी साहित्य में दिखने लगा। फेमस राइटर्स केडमन, सबसे पुराने इंग्लिश पोएट्स में से एक, सिनी वुल्फ, अनोनिमस पोएट्स। नोटेबल वर्क बियोवुल्फ। ये पीरियड दिखाता है कि कैसे समाज पीगन बिलीफ से क्रिश्चियन आइडियाज की तरफ बढ़ा और यहाँ इंडिविजुअल से ज्यादा कलेक्टिव आइडेंटिटी को महत्व दिया गया। द मेडिवल पीरियड 1066 to 1500। मेडिवल पीरियड की शुरुआत 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद हुई। इससे भाषा और संस्कृति में बहुत बदलाव आया। इस समय का साहित्य ज्यादातर रिलीजन और चर्च से प्रभावित था। लैटिन और फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश फिर से वापस आने लगी। इस दौर में एलिगरी और सिंबलिज्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे। राइटर्स अपने लेखन के जरिए मॉरल लेसन्स देना चाहते थे। शिवलरी, वीरता और आदर्श व्यवहार और कोर्टली लव भी इस समय की इंपॉर्टेंट थीम्स थी। फेमस राइटर्स जॉफ्री चॉसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर। नोटेबल वर्क द कैंटरबरी टेल्स, चॉसर, पियर्स प्लोमन, लैंगलैंड। चॉसर की राइटिंग खास इसलिए है क्योंकि उसमें मिडीवल सोसाइटी का रियलिस्टिक और अलग अलग लोगों का साफ चित्र मिलता है। ये पीरियड दिखाता है कि उस समय समाज में हायरार्की, सामाजिक स्तर, फेथ, धर्म और मॉरल वैल्यूज कितनी महत्वपूर्ण थी। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जागरण। इस समय लोग फिर से ग्रीक और रोमन कल्चर, आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट लेने लगे। इस पीरियड में ह्यूमनिज्म यानी मानव जीवन और उसकी क्षमता पर ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब लोग रिलीजन के साथ साथ ह्यूमन लाइफ, इमोशंस और अचीवमेंट्स के बारे में भी सोचने लगे। इंडिविजुअलिज्म यानी अपनी पहचान और सोच भी इंपॉर्टेंट हो गई। फेमस राइटर्स विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी। Notable works Hamlet, Shakespeare, Dr. Faustus, Marlowe, The Fairy Queen, Spencer। इस पीरियड में क्रिएटिविटी, नॉलेज और एक्सप्लोरेशन को बहुत बढ़ावा मिला। द रेस्टोरेशन पीरियड 1660 to 1700। रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत तब हुई जब 1660 में किंग चार्ल्स सेकंड वापस राजा बने। इस समय लिटरेचर में रीजन, विट यानी चतुराई और मैनर्स पर जोर दिया गया। राइटर्स ने सैटायर यानी व्यंग्य और कॉमेडी के जरिए सोसाइटी की कमियों को दिखाया। साइंस और रैशनल थिंकिंग का भी इस समय बहुत असर था। फेमस राइटर्स जॉन ड्राइडन, एफ्रा बेन, विलियम कॉन्ग्रीव। नोटेबल वर्क्स एब्सलॉम एंड एचिटोफेल, ड्राइडन, ओरोनोको, बेन। ये पीरियड दिखाता है कि लोग अब लॉजिक और प्रैक्टिकल थिंकिंग को ज्यादा महत्व देने लगे थे। द रोमांटिक पीरियड 1798 to 1837। रोमांटिक पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पुराने रूल्स के खिलाफ एक रिएक्शन था। इस समय राइटर्स ने इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। नेचर को इंस्पिरेशन और पीस का सोर्स माना गया। राइटर्स ने फ्रीडम, ब्यूटी और पर्सनल फीलिंग्स पर फोकस किया। फेमस राइटर्स विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन। Notable works Lyrical Ballads, Wordsworth and Coleridge, Ode to a Nightingale, Keats। ये मूवमेंट क्रिएटिविटी, फीलिंग्स और नेचर के साथ गहरे कनेक्शन को दिखाता है। द विक्टोरियन पीरियड 1837 to 1901।
विक्टोरियन पीरियड क्वीन विक्टोरिया के समय का है। इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में बहुत बदलाव आया। लिटरेचर में रियलिज्म आया और राइटर्स ने सोशल प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी आदि को दिखाया। नॉवेल्स इस समय बहुत पॉपुलर हो गए। फेमस राइटर्स चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नोटेबल वर्क्स ओलिवर ट्विस्ट, डिकेंस, जीन एयर, शार्लेट ब्रॉन्टे, वदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे। ये पीरियड सोसाइटी के रियल इश्यूज और मॉरल वैल्यूज को दिखाता है। द मॉडर्न पीरियड 1901 टू प्रेजेंट। मॉडर्न पीरियड में राइटर्स ने ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ दिया और नए तरीके से लिखना शुरू किया। इस समय साइकोलॉजी, आइडेंटिटी और इनर थॉट्स पर ज्यादा फोकस किया गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी टेक्निक का यूज हुआ। लिटरेचर ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और कॉम्प्लेक्स हो गया। फेमस राइटर्स टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, जॉर्ज ऑरवेल, डी.एच. लॉरेंस। नोटेबल वर्क्स द वेस्टलैंड, एलियट, मिसेस डैलोवे, वुल्फ, यूलिसिस, जॉयस, 1984, ऑरवेल। ये पीरियड मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और इंसान की इनर माइंड को दिखाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।